तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि माओ ब्रदर्स शिनलान पर अटैक करते हैं, जिसके बाद शाओयू और फेंग शाओ वो दोनों उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, मगर शिनलान अकेले ही उनका मुकाबला करती है और उनके अटैक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से डॉज करती है और भागती हुई जोंगलिंग के ऊपर से क्रॉस कर जाती है और उसके पीछे चली जाती है। जिसके बाद वो उसे पीछे से एक जोरदार पंच मारती है, जिससे जोंगलिंग को बहुत दर्द होता है और फिर ऊलोंग वहां पे पहुंच जाता है और उससे फाइट करने लगता है। जिसके बाद मोलिन उससे कहता है कि इस लड़की को छोड़ना मत। ये कहकर वो स्पिन करते हुए सीधा उसकी तरफ आता है और उस पर अपनी लेग से अटैक करने लगता है, मगर शिनलान भी उससे अपने आप को बचा लेती है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ऊलोंग जमीन के अंदर घुस जाता है और वो जमीन बहुत ही नोकीले पत्थरों से अटैक करने लगता है, जिससे शिनलान बाल बाल बचती है और फिर वो एक जंप लगाती है। जिसके बाद वो जमीन पे जोरदार पंच मारती है, जिससे वो सभी नोकीले पत्थर टूट जाते हैं। ऊलोंग भी बाहर आ जाता है। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं जोंगलिंग को। वो एक बहुत बड़ा दरख्त उठाकर उस पर अटैक करने के लिए आता है, तो शिनलान जंप लगाकर ऊपर चली जाती है और एक दरख्त का सहारा लेकर सीधा वापस जोंगलिंग की तरफ आती है और उसके फेस पे एक जोरदार किक मारती है। ये देखकर फेंग शाओ कहता है कि ये लड़की तो बड़ी दमदार है और मोलिन वो भी एक्सेप्ट कर लेता है कि ये लड़की वाकई में टफ है। तो वो लोग अपना अगला मूव चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऊलोंग जोंगलिंग का हाथ पकड़ लेता है और वो एक नाइफ की तरह बिल्कुल सीधा हो जाता है। जिसके बाद मोलिन भी उसका एक हाथ पकड़ लेता है और वो उसके हाथ पे एक शील्ड की तरह काम करता है। तो उन लोगों के इस तरह ज्वाइंट हो जाने के बाद उनकी पावर और भी कई गुना बढ़ जाती है और वो लोग एक साथ शिनलान पर अटैक करते हैं, जिसे देखकर शिनलान थोड़ा सा डर जाती है। तो जोंगलिंग उसके पास आकर उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो एक दरख्त से जाके टकराती है और फिर जोंगलिंग उस पर दोबारा अटैक करता है, जिससे वो आसानी से डॉज करके हट जाती है, मगर उस दरख्त के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और दूसरी तरफ शिनलान वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं थी। तो जोंगलिंग बहुत ही तेज़ी से उसकी तरफ आने लगता है और उस पर अटैक करने ही वाला था कि वहाँ पे एक और लड़की की एंट्री होती है, जो कि घोड़े पे आती है। उसके हाथ में एक चाबुक होता है, वो उससे जोंगलिंग पर अटैक करके उसे पीछे हटा देती है। इस लड़की का नाम ज़ैंग जिंग है और ये गुस्से की बड़ी खतरनाक होती है। तो मोलिन वापस से शील्ड से बाहर निकलकर ज़ैंग जिंग से कहता है कि प्लीज़ तुम हमारे बीच में मत आओ, मगर वो उस पर अपने चाबुक से अटैक करके उसे वहाँ से दूर फेंक देती है। ये देखकर जोंगलिंग को गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक करने के लिए सीधा उसकी तरफ आता है, मगर ज़ैंग जिंग अपने घोड़े के अगले पैर ऊपर उठा लेती है। जिसके बाद जोंगलिंग जैसे ही वो करीब आता है और उससे पंच मारने की कोशिश करता है, उसके पंच के ऊपर उस घोड़े के पैर रख देती है, जिससे ऊलोंग जमीन के अंदर धंस जाता है और जोंगलिंग उसके हाथ में भी बहुत चोट लगती है। ये देखकर फेंग शाओ कहता है कि हमारी वैली की औरतों के मुकाबले में यहाँ की औरतें तो काफी स्ट्रॉन्ग हैं। जिसके बाद हम जोंगलिंग को देखते हैं, वो दर्द से चिल्लाने लगता है और फिर मोलिन वो उन लोगों से कहता है कि मुझे तुम लोगों की परवाह नहीं, तुम लोग भाड़ में जाओ। ये कहकर वो वहाँ से भागने लगते हैं, मगर ज़ैंग जिंग उन लोगों से कहती है कि तुम्हारा यहाँ से भागना इतना आसान नहीं है। ये कहकर वो उन पर दोबारा से अटैक करती है और अपने चाबुक से उन्हें लपेट लेती है और उन्हें ऊपर उठाकर उन पर अपने चाबुक से बहुत ज़्यादा अटैक्स करती है, जिससे वो लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और उन लोगों में अब इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद ज़ैंग जिंग शिनलान से कहती है कि वो चीज़ तुम मुझे दे दो, क्योंकि तुम उस चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, वो मेरे पास ज़्यादा महफूज होगी। मगर शिनलान वो उसे देने से इनकार कर देती है। जिसके बाद फेंग शाओ उस लड़की से कहता है कि तुम यहाँ पे इस लड़की की हेल्प करने के लिए आई हो या फिर उससे वो चीज़ छीनने के लिए आई हो। तो वो लड़की उनसे कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग इसके क्या लगते हो। तो शाओयू उसे अपना इंट्रोडक्शन कराता है, जिस पर वो लड़की हंसने लगती है और फिर शाओयू पर अपने चाबुक से अटैक करती है। तो शाओयू उसके चाबुक को पकड़ लेता है और ये देखकर फेंग शाओ डर के मारे चिल्लाते हुए उसके घोड़े के पीछे आकर छुप जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके हाथ में कोई चीज़ होती है और वो उस घोड़े के साथ कुछ ना कुछ करने वाला था। और दूसरी तरफ ज़ैंग जिंग शाओयू से कहती है कि मेरे चाबुक को छोड़ दो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अचानक से घोड़े को कुछ फील होता है और वो उछलने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओ उसकी पूंछ में आग लगा देता है, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और ज़ैंग जिंग उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, मगर वो उसे उठाकर वहां से दूर ले जाता है। जिसके बाद फेंग शाओ और शाओयू उस लड़की की तरफ देखते हैं, तो वो लड़की उनसे डरने लगती है और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। मगर फिर फेंग शाओ उस लड़की के करीब आ जाता है और उससे कहता है कि ये लाल मिर्च जैसी लड़की कौन थी।
मगर शिनलान उन लोगों से बहुत ज़्यादा डर रही थी और वो उनका मुकाबला करने के लिए भी तैयार खड़ी थी। ये देखकर फेंग शाओ उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो मैं तुम्हें कब का मार देता, मगर मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और उस लड़की को भगाने में भी मैंने ही तुम्हारी मदद की है। और फिर वो अपनी आंटी के बारे में कहता है कि वो बिल्कुल ठीक कहती हैं कि लड़कियां जितनी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं उतनी ही ज़्यादा डरती हैं। तो शिनलान फेंग शाओ को बताती है कि वो लड़की ज़ेंग जिंग है, ज़ेंग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी। तो फेंग शाओ कहता है कि उसके नाम से तो लगता है कि शायद वो बहुत बड़े घराने से होगी। जिसके बाद फेंग शाओ की नज़र शिनलान की कमर में बंधे हुए उसके कमरबंद पे पड़ती है, जिस पर वो कहता है कि ये क्या चीज़ है। वो शिनलान के करीब जाता है और उससे कहता है कि ये चीज़ मुझे दिखाओ, मगर वो उसे इनकार कर देती है। तो फेंग शाओ शाओयू के पास आता है और उससे कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो। तो शाओयू तेज़ी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जिस पर शिनलान डर के मारे उसे पंच मारने की कोशिश करती है, मगर शाओयू उसे डॉज करता हुआ उसकी दूसरी तरफ निकल जाता है और वो एक झाड़ी के अंदर कूद जाता है। जिसके बाद हमें वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं और फिर शाओयू वहाँ से दो लोगों को उठाकर बाहर फेंकता है। ये दोनों मोटे उन माओ ब्रदर्स के साथी थे और अब वो लोग पकड़े गए थे। जिसके बाद वो लोग उन लोगों से कहते हैं कि प्लीज़ हमारी जान बख्श दो, हम लोग किसी का भी नुकसान नहीं चाहते। तो शाओयू उसकी गर्दन पे सोट रख कर कहता है कि मुझे बताओ कि उयांग कहाँ है। तो दूसरा मोटा कहता है कि उयांग क्या होता है, हमें उयांग के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही हम लोगों ने कभी उसके बारे में सुना है। दूसरा ब्रदर कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमने उसे कभी नहीं देखा, हम लोग तो दो भाई हैं, मेरा नाम माओ गन है और ये दूसरा युआन है। तो फेंग शाओ कहता है कि ये लोग इस तरह नहीं मानेंगे। वो दोबारा से उस स्केच को बाहर निकालता है और कहता है कि मेरे पास तो उयांग का स्केच है और इसमें तुम दोनों की ही तस्वीर बनी हुई है। मगर वो दोनों कहते हैं कि हम लोग भला उयांग कैसे हो सकते हैं, उयांग तो बिल्कुल दुबले पतले हैं और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। तो वो लोग जाने अनजाने में उयांग के बारे में उसे बता देते हैं, जिस पर फेंग शाओ वो शाओयू से कहता है कि तुम्हारे मार्शल आर्ट का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सब काम दिमाग से होता है। और फिर वो दोनों भाई कहते हैं कि प्लीज़ आप लोग हमें मारे मत, हम आपको उयांग के पास ले जाएंगे। तो फेंग शाओ उन दोनों को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और कहता है कि चलो आगे। वो दोनों भाई आगे आगे चलते हैं और वो तीनों उनके पीछे पीछे उयांग की तरफ जा रहे होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।